ओम शांति। रविवार से जो श्लोक टेस्ट हुआ है उसके प्रश्नों का जवाब समझते हैं। पहले सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के लिए सही विकल्प बताएं। इसमें पहला प्रश्न है, दूसरे अध्याय के 10 नंबर श्लोक में अध्याय सेकंड श्लोक नंबर 10, इस श्लोक में भारत शब्द किसके लिए बोला है? विकल्प है, एक अर्जुन, दूसरा राजा धृतराष्ट्र। इसका जवाब है, दूसरे अध्याय के 10वें श्लोक में भारत शब्द राजा धृतराष्ट्र के लिए बोला है। संजय जहाँ पे श्लोक में अर्जुन की स्थिति का वर्णन बता रहे थे राजा धृतराष्ट्र को, तो वो बताते समय उन्होंने यह भरतवंशी राजा अर्थात से भारत इस तरह से शब्द का प्रयोग किया है। इसके बाद अगला प्रश्न है, भगवान ने अर्जुन को विद्वान लोग किसका शोक नहीं करते हैं बताया है। भगवान ने अर्जुन को विद्वान लोग किसका शोक नहीं करते ऐसे बताया है। विकल्प है, पहला मरने और जीने वालों का शोक नहीं करते हैं, दूसरा विकल्प युद्ध छोड़ने वालों का शोक नहीं करते हैं। तो जवाब है इसका, भगवान ने अर्जुन को विद्वान लोग किसका शोक नहीं करते हैं बताया है। इसका जवाब है, मरने और जीने वालों का शोक नहीं करते हैं। विद्वान लोग मरने और जीने वालों का शोक नहीं करते हैं। दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक अध्याय सेकंड श्लोक नंबर 11, इसमें ये बात आई है कि विद्वान लोग मरने और जीने वालों का शोक नहीं करते हैं। तीसरा प्रश्न, कर्मेंद्रियों के विषयों के लिए क्या बोला है? विकल्प है, पहला कर्मेंद्रियों के विषय सुख दुख दाता है, अनित्य है। दूसरा विकल्प, कर्मेंद्रियों के विषय मूड बनाते हैं। यहाँ जो दूसरे अध्याय के श्लोक का सीक्वेंस चल रहा है उस भाव से ही जवाब देना है। इसका जवाब है, कर्मेंद्रियों के विषयों के लिए बोला हुआ है जो सुख दुख दाता है और अनित्य है। एक श्लोक है दूसरे अध्याय का 14वां श्लोक अध्याय सेकंड श्लोक नंबर 14, इसमें यह बात आई है कि कर्मेंद्रियों के जो विषय है वो सुख दुख दाता है और अनित्य है। अगला प्रश्न है चौथा, जिन्हें विषय भोग व्यतीत नहीं करते उन्हें क्या प्राप्ति होगी? जवाब के लिए विकल्प है, जन्म मरण के चक्र से परे होंगे। दूसरा विकल्प, अमरत्व के योग्य बनते हैं। जिन्हें विषय भोग व्यतीत नहीं करते हैं उसके लिए जवाब है, उन्हें क्या प्राप्ति होगी? तो ऐसे अमरत्व के योग्य बनते हैं। इसका जवाब है दूसरे अध्याय का 15वां श्लोक अध्याय सेकंड श्लोक नंबर 15, इसमें यह बात आई है कि जिस धैर्यवान पुरुष को ये विषय भोग व्यतीत नहीं करते वह अवश्य ही अमरत्व के योग्य बनता है। अगला प्रश्न है, आत्मा का भोजन क्या है? ये बेसिक कोर्स से रिलेटेड प्रश्न है।
आत्मा का भोजन क्या है? विकल्प है पहला ज्ञान, दूसरा योग। इसका जवाब है आत्मा का भोजन है योग, परमात्मा की याद, क्योंकि ज्ञान जल है। अगला प्रश्न है, अर्जुन का उमंग उत्साह शिव बाबा क्यों बढ़ाने लगे? अर्जुन का उमंग उत्साह शिव बाबा क्यों बढ़ाने लगे? विकल्प है अर्जुन को युद्ध नीति के बारे में पता नहीं था। दूसरा विकल्प है शोकाकुल अर्जुन युद्ध करने के लिए मायूस हुए हैं। इसका जवाब है अर्जुन का उमंग उत्साह शिव बाबा इसलिए बढ़ाने लगे क्योंकि शोकाकुल अर्जुन युद्ध करने के लिए मायूस हुए हैं। दूसरे अध्याय का 10वां श्लोक, अध्याय सेकंड, श्लोक नंबर 10, इसमें ये जवाब आया है। अगला है धैर्यवान पुरुष के क्या लक्षण है? धैर्यवान पुरुष के क्या लक्षण है? इसका विकल्प है सुख दुख में समान रहता है। दूसरा विकल्प मरने वाले का शोक नहीं करते हैं। तो इसमें जवाब है धैर्यवान पुरुष के लक्षण सुख दुख में समान रहता है। जिसमें दूसरे अध्याय का 15वां श्लोक, अध्याय सेकंड, श्लोक नंबर 15, इसमें ये बात आई है दुख सुख में समान रहने वाले धैर्यवान पुरुष को विषय भोग व्यथित नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है दूसरे शरीर प्राप्त होने पर मोह क्यों नहीं करना चाहिए? दूसरे शरीर प्राप्त होने पर मोह क्यों नहीं करना चाहिए? जवाब के लिए विकल्प है जैसे आत्मा की शरीर में 3 अवस्था है वैसे ही दूसरे शरीर प्राप्त होते हैं। दूसरा विकल्प है शरीर विनाशी है। तो जवाब है इसका जैसे आत्मा की शरीर में 3 अवस्थाएं हैं वैसे ही उत्तरोत्तर दूसरे शरीरों की प्राप्ति होती है। यह है दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक, अध्याय सेकंड, श्लोक नंबर 13, इसमें ये बात आई है कि दूसरे शरीरों की प्राप्ति होती है। तो धैर्यवान सच्ची गीता से आत्मस्थ जो है वो उस विषय में मोह नहीं करते। अगला प्रश्न है आत्मा भ्रुकुटी में निवास करती है उस स्थान को क्या कहते हैं? पहला विकल्प है उत्तमांग, दूसरा है श्रेष्ठांग। जवाब है इसका आत्मा भ्रुकुटी में निवास करती है उस स्थान को उत्तमांग कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के 1 या 2-3 वाक्य में उत्तर बताएं। पहला प्रश्न है गाड़ी ड्राइवर बिना चल नहीं सकती, ऐसे आत्मा और शरीर के लिए और उदाहरण बताएं। माना जैसे गाड़ी ड्राइवर के बिना चल नहीं सकती है तो वैसे शरीर के लिए आत्मा की आवश्यकता है, ऐसे सिद्ध करने वाले उदाहरण बताना है। इसका जवाब है जैसे फोन और बैटरी, दूसरा बीज के बिना वृक्ष नहीं होता और रथ को चलाने वाला रथी जरूर चाहिए। इस तरह से ड्राइवर के बिना गाड़ी नहीं चल सकती है, वैसे ही शरीर और आत्मा। अगला प्रश्न है आत्मा रूपी बैटरी डिस्चार्ज क्यों हुई है? इसका जवाब है जन्म मरण के चक्र में आने के कारण आत्मा रूपी बैटरी डिस्चार्ज हुई है। बेसिक कोर्स में हमने इस बात को समझा था कि आत्मा जैसे बीज है तो लगातार धरनी में जब बोया जाता है तो बीज की ताकत कम हो जाती है। इसी हिसाब से आत्मा बार बार शरीर लेते शरीर धर्मी है और इस धर्मी में आत्मा रूपी बीज
कनेक्शन में आते आते जन्म जन्मांतर शरीर चेंज करते करते जो सुख दुख भोगती है आत्मा, उसके कारण आत्मा मृत्युदायित्री डिस्चार्ज हुई है। अगला प्रश्न है, हम शरीर नहीं है, इसे किन दो बातों से सिद्ध करेंगे? हम शरीर नहीं है, आत्मा है, इस बात को किन दो बातों से सिद्ध करेंगे? बेसिक कोर्स में इस बात को समझाते हैं हम। पहला तो है, मैं शरीर नहीं, मैं शरीर हूँ ऐसे कोई नहीं बोलते हैं। मेरा शरीर है, मेरा हाथ है ऐसे ही कहते हैं, तो मैं कहने वाली शरीर के द्वारा आत्मा है। अगला प्रश्न है, कोई भी मरने के बाद स्वर्ग पधारा ऐसे कहते हैं। जब मृत शरीर सामने पड़ा है तो स्वर्ग में कौन गया? ऐसा शरीर को चलाने वाली शक्ति जो आत्मा है वो अलग है। जब कोई मर जाता है, शरीर छोड़ता है, तो वो आत्मा उस शरीर को छोड़ के चली जाती है। इसीलिए ही इन बातों से ये समझाया जा सकता है कि हम शरीर नहीं है, शरीर को चलाने वाली शक्ति आत्मा अलग है। उसके बाद आत्मा को अलग नामों से जाना जाता है, वो नाम बताए। आत्मा को अलग अलग नामों से जाना जाता है, वो नाम बताए। तो है आत्मा, रूह, सोल, शक्ति, नूर, प्राण, जीव, चैतन्यता। इस तरह से आत्मा को ही लोग अलग अलग रूप से, अलग अलग नामों से समझते हैं। अगला प्रश्न है, शरीर जिन तत्वों से बना है वो कितने हैं, उनके नाम बताएं। शरीर जिन तत्वों से बना है वो कितने हैं, उनके नाम बताएं। शरीर 5 तत्वों से बना है और वो 5 तत्व है पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। अगला प्रश्न है, शरीर और आत्मा के अस्तित्व में क्या क्या अंतर है? शरीर और आत्मा के अस्तित्व में क्या क्या अंतर है? इसका उत्तर है, पहला अंतर, शरीर विनाशी है, आत्मा अविनाशी है। दूसरा अंतर, आत्मा नित्य है, शरीर अनित्य है। अर्थात सदाकाल शरीर रहता नहीं, आत्मा सदाकाल रहने वाली है। आत्मा, तीसरा अंतर, आत्मा सूक्ष्म है, शरीर स्थूल है। इसीलिए आत्मा स्थूल नेत्रों से दिखाई नहीं देती क्योंकि सूक्ष्म है, और शरीर स्थूल है तो इन आँखों से दिखाई देता है। अगला, आत्मा निराकार है, शरीर साकार है। अगला, आत्मा अव्यक्त है, शरीर व्यक्त है। अगला अंतर, आत्मा मापने योग्य नहीं है क्योंकि सूक्ष्म है, तो शरीर को माप सकते हैं क्योंकि शरीर स्थूल है, दिखाई देता है। अंतर फिर से एक बार दोबारा बता रहे, शरीर और आत्मा के अस्तित्व में अंतर, शरीर विनाशी है, आत्मा अविनाशी है। आत्मा नित्य है, शरीर अनित्य है। आत्मा सूक्ष्म है, शरीर स्थूल है। आत्मा निराकार है, शरीर साकार है। आत्मा अव्यक्त है, शरीर व्यक्त है। आत्मा मापने योग्य नहीं है, शरीर माप सकते हैं। आत्मा इन आँखों से दिखाई नहीं देती है और शरीर स्थूल है तो इन आँखों से दिखाई देता है। तो इस तरह से शरीर और आत्मा के अस्तित्व का अंतर बताया जा सकता है। अगला प्रश्न है, आत्मा के रूप के लिए गीता में क्या शब्द आया है, अर्थ सहित बताएं।
आत्मा के रूप के लिए गीता में क्या शब्द आया है अर्थ सहित बताए। बेसिक कोर्स में हमने देखा है 8वें अध्याय का 9वां श्लोक, अध्याय 8 श्लोक नंबर 9, इसमें ये शब्द आया है अनोरणीयाम तम अनुस्मरेतेय, अर्थात आत्मा अनु से भी अनुरूप है। अगला प्रश्न है आत्मा मापी नहीं जाती है, गीता में क्या शब्द आया है अर्थ सहित बताए। आत्मा मापी नहीं जाती है, गीता में क्या शब्द आया है अर्थ सहित बताए। तो इसमें दूसरे अध्याय का 18वां श्लोक, अध्याय 2 श्लोक नंबर 18, इसमें शब्द आया है अप्रमेय। श्लोक में शब्द है अप्रमेय और इसका अर्थ है मापने योग्य नहीं है। इस श्लोक है अंतवंत इमे देहा नित्य शोक्ता शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्य भारत। इसमें यह बात आई है नित्य अविनाशी माप न करने योग्य देहधारी अर्थात देह को धारण करने वाली आत्माओं के ये शरीर नाशवान कहे गए हैं। अगला प्रश्न है आत्मा पर प्रकृति का असर नहीं होता है, इसे गीता के आधार से बताइए। आत्मा पर प्रकृति का असर नहीं होता है, गीता के आधार से बताइए। तो ये बात दूसरे अध्याय के 23वें श्लोक में आई है, अध्याय 2 श्लोक नंबर 23। इसमें हमने समझा था जो श्लोक है नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति यापः न शोषयति मारुतः। इसमें यह बात आई है इस आत्मा को शस्त्र नहीं काटते, इसको अग्नि नहीं जलाती, इसको हवा भी नहीं सुखाती और जल नहीं भिगोता। तो आत्मा के ऊपर प्रकृति के भौतिक चीजों का असर नहीं होता है। अग्नि, हवा, जल ये सारे 5 तत्वों से प्रकृति से रिलेटेड चीजें हैं और आत्मा सूक्ष्म होने के कारण इन चीजों का आत्मा के ऊपर असर नहीं होता है, ऐसे गीता में बताया है। अगला प्रश्न है शरीर विनाशी और आत्मा अविनाशी है, इन दो बातों का उल्लेख किस श्लोक में आया है? शरीर विनाशी है, आत्मा अविनाशी है, ये बातें सिद्ध होने वाली बातें जिसमें आई है ऐसे श्लोक बताना है। तो इसका जवाब है पहले तो दूसरे अध्याय का 20वां श्लोक, दूसरे अध्याय का 20वां श्लोक, अध्याय 2 श्लोक नंबर 20, इसमें ये बात आई है न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायम् भूत्वा भविता वा न भूयः अजः नित्यः शाश्वतो यं पुराणो न हन्यते न हन्यमाने शरीरे। इसमें ये बात आई है यह मन आत्मा न कभी जन्मता है और न मरता है, यह होकर फिर से नहीं होगा ऐसा भी नहीं है। अजन्मा नित्य सनातन पुरातन, इसमें यह बात आई इस शब्दों में आत्मा अविनाशी है क्योंकि नित्य और सनातन ये बात आई है अर्थात सदैव रहने वाला है। अजन्मा नित्य सनातन पुरातन, यह अर्थात आत्मा देह हनन होते भी अर्थात शरीर का विनाश होते भी नहीं मारा जाता। तो ये पहला श्लोक हुआ जिसमें यह अंतर दिखाई देता है कि आत्मा अविनाशी है और शरीर विनाशी है। दूसरा श्लोक है
दूसरे अध्याय का 18वां श्लोक, अध्याय सेकंड, श्लोक नंबर 18, इसमें भी यह बात आई है जो अभी अभी श्लोक पढ़ा हमने, अंतवंत इमे देहा वाला। तो इसमें सेकंड अध्याय का 18 नंबर श्लोक, इसमें यह बात आई है आत्मा अविनाशी है, अर्थात नित्य अविनाशी, माफ न करने योग्य देहधारी आत्माओं के। इसमें आत्मा की गुणधर्म आए, आत्माओं के ये शरीर नाशवान कहे जाते हैं। तो शरीर विनाशी है, नाश होता है, ये शब्द भी इसके अर्थ में आया है। तो शरीर विनाशी और आत्मा अविनाशी, ये दोनों अंतर स्पष्ट करने वाले दो श्लोक है, सेकंड अध्याय का 20 श्लोक और सेकंड अध्याय का 18 श्लोक। अगला प्रश्न है, आत्मा को कैसे देख सकते हैं, गीता के आधार से बताएं। आत्मा को कैसे देख सकते हैं, गीता के आधार से बताएं। इसमें बताया है 15वें अध्याय का 10वां श्लोक, अध्याय 15, श्लोक नंबर 10, इसमें ये बात आई है। श्लोक है इसका, उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानं वा गुणान्वितम विमूढ़ानानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुष। अध्याय 15, श्लोक नंबर 10, इसमें आत्मा को कैसे देख सकते हैं, वो बात आई है कि निराकार चैतन्य शक्ति आत्मा स्थूल नेत्रों से नहीं, ज्ञान चक्षु से देखी जाती है। इस श्लोक का भावार्थ है, देह छोड़ते या धारण करते अथवा भोगते हुए त्रिगुण युक्त आत्मा को ज्ञान नेत्र वाले देखते हैं, महामूर्ख नहीं देख पाते। अर्थात आत्मा स्थूल आंखों से दिखाई नहीं दे सकती है, उसे ज्ञान नेत्र के द्वारा ही पहचाना जा सकता है। अगला प्रश्न है, आत्मा निर्लेप नहीं है क्यों? अर्थात जो दुनिया में मान्यता है कि आत्मा पर लेप नहीं चढ़ता, लेकिन बेसिक कोर्स में हमने कई तर्क के आधार से इस बात को समझा है कि आत्मा निर्लेप नहीं है, उस पर लेप चढ़ता है। तो गीता के आधार से 13वें अध्याय का 20वां श्लोक, अध्याय 13, श्लोक नंबर 20, इसमें इस बात को देखा है हमने। इस श्लोक है, कार्य करण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति उच्यते पुरुषः सुख दुखाना भोक्तृत्व हेतु उच्यते। इसके भावार्थ में ये बात आई है कि आत्मा को सुख दुखों के भोक्तापने में कारण कहा जाता है। अर्थात आत्मा सुखों को और दुखों को शरीर के द्वारा भोगती है, और जब भोगती है तो उसके ऊपर उसका असर भी होता है, छाप पड़ जाती है, लेप चढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, आत्मा शरीर छोड़कर दूसरा जन्म लेती है, इसे गीता के आधार से सिद्ध करने वाले दो उदाहरण बताएं। आत्मा शरीर छोड़कर दूसरा जन्म लेती है, अर्थात ये जो बात है कि आत्मा शरीर छोड़ने के बाद जाती कहाँ है, क्या असर होता है, जन्म लेती है, इसे कैसे बताया जाएगा कोर्स में? तो इसका जवाब है दूसरे अध्याय का 27वां श्लोक, अध्याय सेकंड, श्लोक नंबर 27, इसमें भावार्थ आया है, जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म निश्चित है। आत्मा शरीर छोड़ने के बाद दूसरा जन्म लेती है, इसे प्रूफ करने वाला श्लोक है सेकंड अध्याय का 27 श्लोक, जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्यते न त्वं शोचितुमर्हसि। इसके भावार्थ में बात आई है कि जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है, मरने वाले का जन्म निश्चित है। और अगला दूसरे अध्याय का 22वां श्लोक, अध्याय सेकंड, श्लोक नंबर 22, इसमें भी ये बात आई है। श्लोक है इसका, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि ग्रहणाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय
जीर्णान्य ज्ञानी संयाति नवानि देहि। इसका भावार्थ है, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे ग्रहण करता है, उसी प्रकार पुराने शरीरों को छोड़कर आत्मा दूसरे नए शरीरों को बरबसी ग्रहण करती है। अर्थात इससे सिद्ध होता है कि आत्मा जन्म मरण के चक्र में आती है। पहले तो जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म निश्चित है, और दूसरा मनुष्य जैसे वस्त्रों को छोड़ के नया लेता है, इसी प्रकार आत्मा भी एक शरीर रूपी वस्त्र को छोड़ करके दूसरा बरबसी ग्रहण करती है। इसे तो हमने बेसिक कोर्स के आधार से समझा था कि प्रकृति के 3 गुणों में बंधायमान होने के कारण आत्मा दूसरा शरीर लेने के लिए बंधी हुई है। अगला प्रश्न है, आत्मा पूरे शरीर में नहीं रहती है, इसे गीता के आधार से बताएं। अर्थात दुनिया में जो लोग कहते हैं कि पूरे शरीर में आत्मा व्याप्त है, तो एक सूक्ष्म ज्योतिबिंदु आत्मा पूरे शरीर में कैसे हो सकती है? इसी सिद्ध करने वाला ही श्लोक है 13वें अध्याय का 33वां श्लोक। ये आत्मा पूरे शरीर में नहीं रहती, तो एक जगह ही रहती है। अध्याय 13 श्लोक नंबर 33 श्लोक है, यथा प्रकाशयति एक कृष्णम लोकम इमं रवि क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृष्णम प्रकाशयति भारत। इसका भावार्थ में ये बात आई है कि जैसे सूर्य एक जगह रह करके, जैसे एक सूर्य इस संपूर्ण संसार को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार आत्मा सारे शरीर को प्रकाशित करती है। मतलब जैसे सूर्य आसमान में एक जगह स्थिर रहता है, लेकिन उसकी रोशनी तो पूरे संसार में फैल जाती है, तो इसी तरह से आत्मा शरीर में एक स्थान में रह करके उसकी जो चैतन्यता है, आत्मा की जो एनर्जी है, वो पूरे शरीर में कार्यरत रहती है। तो उसके लिए आत्मा को पूरे शरीर में व्याप्त होने की आवश्यकता नहीं है। एक जगह आत्मा बैठ करके राजा की तरह पूरे शरीर रूपी प्रजा को चलाती है। तो इसमें ये बात आई है कि आत्मा शरीर में एक स्थान पर रहती है। अगला प्रश्न है, आत्मा भ्रुकुटी में ही क्यों रहती है? आत्मा भ्रुकुटी में ही क्यों रहती है? तो इसमें जैसे पहले बात आई कि आत्मा शरीर में एक जगह रहती है, तो स्थान है भ्रुकुटी। अब भ्रुकुटी में ही आत्मा क्यों रहती है, इसे सिद्ध करने वाली बातें व्यावहारिक रीति से जो बेसिक कोर्स में हमने समझा। जैसे ड्राइवर एक जगह बैठ करके पूरे गाड़ी को कंट्रोल करता है, वैसे ही आत्मा शरीर में भ्रुकुटी में बैठकर पूरे शरीर को कंट्रोल करती है। दूसरी बात, आत्मा का स्थान शरीर में उस स्थान पर होगा जहाँ से पूरे शरीर का कंट्रोल सिस्टम मौजूद हो। वो स्थान है मस्तिष्क अर्थात ब्रेन, क्योंकि मस्तिष्क या ब्रेन के द्वारा ही पूरे शरीर को सूचनाएं प्रसारित होती है। तो इसी हिसाब से पूरे शरीर का वो कंट्रोलिंग स्थान है। इसीलिए आत्मा मस्तक में भ्रुकुटी के बीच में है, ऐसे सिद्ध होता है। ये अभी तक का प्रश्न हो गए। अभी अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रसंगों के लिए श्लोक बताएं। इसमें पहला है, आत्मा की इस देह में कुमार युवा अवस्था है, वैसे ही दूसरे शरीरों की प्राप्ति होती है। आत्मा की इस देह में कुमार युवा अवस्था है, वैसे ही दूसरे शरीरों की प्राप्ति होती है। इसका जवाब है सेकेंड अध्याय का 13 श्लोक, दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक। श्लोक है, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा
तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। अर्थ है इसका, जैसे आत्मा की इस देह में उत्तरोत्तर सत्व श्रम वाली कुमार, युवा अवस्था और बुढ़ापा है, वैसे ही चतुर्युगी में क्षीण, बल, वीर्य के दूसरे दूसरे शरीरों की प्राप्ति होती है। सच्ची गीता ज्ञान से आत्मस्थ धैर्यवान ब्रह्मावस्थ कभी भी उस विषय में मोह नहीं करते। अगला प्रश्न है, इंद्रियों के विषय सुख दुख देने वाले हैं, उनको तू सहन कर। इंद्रियों के विषय सुख दुख देने वाले हैं, उनको तू सहन कर। इसका जवाब है दूसरे अध्याय का 14वां श्लोक, अध्याय 2 श्लोक नंबर 14। इसमें ये बात आई है, इंद्रियों के विषय सुख दुख देने वाले हैं। श्लोक है, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख दहा आगमा पाइनो नित्यास्थान प्रतीक्षस्व भारत। इसका अर्थ है, हे कुंती पुत्र, कर्म इंद्रियों के विषय तो घड़ी घड़ी परिवर्तनशील, सर्दी गर्मी सुख दुख दाता है, आने जाने वाले हैं। अधोगामी स्वर्गीय सुखों की भेंट में अनित्य है। हे भरतवंशी, उनको तो अपनी किसी भी तिकड़म बिना सहन कर। अर्थात इंद्रियों के जो प्रकृतिकृत शरीर बना है, उस इंद्रियों के जो विषय है वो परिवर्तन होते रहते हैं। तो अर्जुन को ये बात बताई कि ये तो सदैव रहते नहीं है, आते जाते हैं, तो इसीलिए उन्हें तो किसी भी तिकड़म बिना सहन कर। अगला प्रश्न है, कोई समय तू नहीं था या यह नेतागण नहीं थे, बाद में नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। कोई समय तू नहीं था या नेतागण नहीं थे, बाद में नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। इसका जवाब है दूसरे अध्याय का 12वां श्लोक, अध्याय 2 श्लोक नंबर 12। इसमें बात आई है, श्लोक है, न स्वेवाहम जातु नासम न त्वं मेने जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। इसका अर्थ है, मैं अक्षयात्म ज्योति रूप हूँ, कोई समय न था, ऐसा नहीं है, ऐसे ही तू नहीं था अथवा ये नेतागण नहीं थे, और अब बाद में बेहद रामा के आत्मस्कार रूप हम सब नहीं होंगे, ऐसा भी नहीं है। हम आत्माएं अविनाशी है, देह विनाशी है। अगला प्रश्न है, विद्वान लोग मरने और जीने वालों का शोक नहीं करते हैं। विद्वान लोग मरने और जीने वालों का शोक नहीं करते हैं। जवाब है इसका दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक, अध्याय 2 श्लोक नंबर 11। इसमें बात आई है, विद्वान लोग मरने जीने वालों का शोक नहीं करते। श्लोक है, भगवान हुआ असोचानंद व सोचस्वम प्रज्ञावादांश भाष्य से गतासुन नानु शोचन्ति पंडिता। अर्थ है, तू अशोचनीय सन्नद्ध विनाशी दैहिक संबंधों का शोक कर रहा है तथा दुखी होते होते भी आत्मज्ञानियों जैसे वचन बोलता है। विद्वान लोग सद धर्म के प्रति अनिश्चय से मरने और विधर्मियों ऊपर निश्चय में जीने वालों का शोक कभी नहीं करते। अगला प्रश्न है, शोकाकुल अर्जुन का उमंग उत्साह बढ़ने के लिए भगवान कहने लगे। दूसरे अध्याय का 10वां श्लोक, इसमें यह बात आई है, शोकाकुल अर्जुन का उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए भगवान प्रसन्न होते हुए के समान कहने लगे। ये श्लोक है
तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोर उभयोर्मध्ये विषिदन्तम् इदं वचन। अर्थ है, हे भरतवंशी राजा, यादव सेना सहित कौरवों और पांडवों दोनों सेनाओं के बीच में शोकाकुल उस भीड़ भरे माहौल में मायूस हुए अर्जुन से इंद्रिय जीत जगत जीत शिव बाबा प्रसन्न हुए के समान उसका उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए यह वचन कहने लगे। अगला प्रश्न है, जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है, मरने वाले का जन्म निश्चित है। जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म निश्चित है। ये अभी अभी हमने बेसिक कोर्स के जवाब में देखा है। दूसरे अध्याय का 27वां श्लोक, अध्याय सेकंड, श्लोक नंबर 27 श्लोक है, जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्यते न त्वं शोचितुमर्हसि। अर्थात जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और इसी तरह देह द्वारा मरने वाले का जन्म निश्चित है। देहवान है तो जन्म मृत्यु भी रहेगी ही, अतः न टलने योग्य बात में अविनाशी ड्रामा समझ कुछ शोक करने योग्य नहीं है। कल्प कल्प जन्म मृत्यु का दुख नरक में होता ही है। इस तरह से रविवार के श्लोक टेस्ट के प्रश्नों के जवाब हो गए। ये अभी आज का श्लोक देखते हैं। आज का श्लोक है, दूसरे अध्याय का 16वां श्लोक, अध्याय सेकंड, श्लोक नंबर 16। श्लोक है, अध्याय सेकंड, श्लोक नंबर 16। इस श्लोक है, नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टान्तस्तनवयो तत्व दर्शभिः। श्लोक दोबारा देखिए, नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टान्तस्तनवयो तत्व दर्शभिः। इसका संधि विच्छेद है, न असत् विद्यते भावः न अभावः विद्यते ततः उभयो अपि दृष्टः अन्तः तु अनयो तत्वदर्शभिः। दोबारा संधि विच्छेद देखते हैं, न असत विद्यते भावः न अभावः विद्यते ततः उभयो अपि दृष्टः अन्तः तु अनयोः दर्शभिः। अभी एक बार शब्दों का अर्थ देखते हैं। असत अर्थात असत का भाव अर्थात अस्तित्व, न विद्यते अर्थात नहीं होता, तु सतः अर्थात
सत्य का अभाव न विद्यते, अर्थात अभाव नहीं होता। अनयोरुभयो उभयो, अर्थात इन दोनों का भी निर्णय तत्व दर्शवी विश्व अर्थात तत्व ज्ञानियों द्वारा देखा गया है। एक बार दोबारा शब्दों का अर्थ देखते हैं। असत अर्थात असत का भाव अर्थात अस्तित्व, न विद्यते अर्थात नहीं होता, तू सतः एवं सत्य का अभाव न विद्यते अर्थात अभाव नहीं होता। अनयो उभयो रक्त्यंतः अर्थात इन दोनों का भी निर्णय तत्व दर्शवी विश्व अर्थात तत्व ज्ञानियों द्वारा देखा गया है। इसका अर्थ है असत का अस्तित्व नहीं होता एवं सत्य का अभाव नहीं होता। इन दोनों का भी निर्णय तत्व ज्ञानियों द्वारा देखा गया है। असत का अस्तित्व नहीं होता एवं सत्य का अभाव नहीं होता। इन दोनों का भी निर्णय तत्व ज्ञानियों द्वारा देखा गया है। असत का अस्तित्व अर्थात जो सत्य नहीं है उसका अस्तित्व नहीं होता है, एवं सत्य का अभाव नहीं होता अर्थात जो सत्य चीज है, सत्य वस्तु है, उसका अभाव अर्थात उसकी कभी कमी नहीं होती है। और इन दोनों बातों का निर्णय असत्य अर्थात असत्य अर्थात झूठ का अस्तित्व नहीं होता अर्थात वो टिकता नहीं है, और ऐसे ही सत्य का अभाव नहीं होता, वो कभी भी कम नहीं होगा, उसका प्रभाव कभी कम नहीं हो सकता। इन दोनों का भी निर्णय तत्व ज्ञानियों द्वारा दिया गया है। अर्थात ये दोनों बातें, ये सत्य हमेशा टिका हुआ रहता है, हमेशा मौजूद रहता है, शाश्वत रहता है, और असत्य टिकता नहीं हमेशा के लिए, नाश होता है। तो ये दोनों का भी निर्णय तत्वों के जो ज्ञानी है, तत्वों का जो विश्लेषण करने वाले हैं, उनके द्वारा देखा गया है। इसे एक बार क्लैरिफिकेशन से पढ़ते हैं। असत का अस्तित्व नहीं होता एवं कोई भी सत्य का कल्पांतकारी महाविनाश में या किसी भी चतुर्युगी में अभाव नहीं होता। जैसे सृष्टि बीज महादेव आदम देह से भी सदाकाल है और रहेगा। इन सद दोनों का भी निर्णय कपिल जैसे तत्व ज्ञानियों द्वारा देखा गया है। अर्थात जो अभी हमने समझा है, असत्य का अस्तित्व नहीं होता अर्थात तो टिकता नहीं है, उसका प्रभाव भी हमेशा के लिए टिक नहीं सकता है। और कोई भी सत्य का कल्पांतकारी जो महाविनाश होता है, कल्प के अंत में, चारों युगों के अंत में जो महाविनाश होता है, उसमें या किसी भी चतुर्युगी में सत्य का अभाव नहीं होता अर्थात सत्य का जो अस्तित्व है वो कभी कम नहीं हो सकता है। जैसे सृष्टि बीज महादेव आदम देह से भी सदा काल है और रहेगा। अर्थात जो मनुष्य सृष्टि का बीज है महादेव,
आदम, जिनके लिए कहा जाता है कि वो अमरनाथ है, उसी महादेव के नाम से महामृत्युंजय नाम का जप किया जाता है। तो वो महादेव जो है वो हमेशा ही बेहद से भी सदाकाल है और रहेगा, जिसके लिए मुरली में भी शिव बाबा ने बोला है, इस सृष्टि पर सदा कायम तो कोई चीज है नहीं, सदा कायम तो एक शिव बाबा ही है। इन सदा सत, सद सत दोनों का भी निर्णय कपिल जैसे अर्थात सबसे बड़ा तत्व ज्ञानी, तत्वों का ज्ञानी कपिल, जो सांख्य योग के विख्याता है, जिन्होंने व्याख्या दी है सांख्य योग की, तो सबसे बड़े तत्व ज्ञानी है। अर्थात ही जो आदम महादेव वाली आत्मा है वही कपिल है, और उनके द्वारा ही इस तत्व का ज्ञान तत्व ज्ञानियों द्वारा देखा गया है। अर्थात उनके द्वारा ही ये बात सिद्ध हुई है कि सत्य वस्तु का कभी अभाव नहीं होता है। जैसे दुनिया में भी कहा जाता है कि झूठ के पांव नहीं होते हैं, अर्थात झूठ कितना भी कोई प्रभावशाली रूप से प्रत्यक्ष प्रेजेंट करने की कोशिश करे तो भी वो हमेशा के लिए टिकता नहीं है। और सत्य जो है उसके लिए बताया जाता है कि सत्य को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है, समय अनुरूप वो अपने आप ही सिद्ध हो जाता है। इसी तरह से जैसे महादेव आदम जो है सारे सृष्टि का बीज है, और बीज होने के कारण वो सृष्टि के आदि से अंत तक शाश्वत टिके हुए रहते हैं। और इसके अलावा बाकी जो देखते हैं और धर्म पिताएं हैं या जो भी झूठ फैलाने वाले हैं इस दुनिया में, तो उनका अस्तित्व, चाहे उनके ज्ञान का अस्तित्व हो, चाहे उनके प्रभाव का अस्तित्व है, वो हमेशा के लिए नहीं रहता है। जैसे सनातन धर्म के लिए भी शिव बाबा बोलते हैं कि वो प्राय लोक होता है लेकिन पूरा लोक नहीं होता है, और उसी का निर्माता, उन्हीं के जो बीज है वो महादेव आदम है, तो सृष्टि पर सदा कायम रहते हैं। यही श्लोक का अर्थ है कि असत का अस्तित्व नहीं होता एवं कोई भी सत्य का कल्पांतकारी महाविनाश में या किसी भी चतुर्युगी में अभाव नहीं होता है, और सत्य का अभाव नहीं होता है। इसीलिए देखा जाता है कि कितने भी व्यभिचारी हो चाहे प्रभावशाली लोग हो, उसके बावजूद भी और युगों में उन्होंने, जैसे सनातन धर्म वाले हैं, उनके सामने कभी भी पूरी तरह से जीत नहीं पाए। इस तरह से यहाँ खास तो ये श्लोक बताया जा रहा है जो सृष्टि का बीज है, अमरनाथ है, उनके लिए। एक बार इस श्लोक का उच्चारण सहित अर्थ सुनते हैं, और साथ में इसी श्लोक के लिए सिलेक्टेड पॉइंट है दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक के लिए ही, तो उसे भी सुनते हैं। पहले अर्थ और उच्चारण सुनेंगे। नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। असत का अस्तित्व नहीं होता एवं कोई भी सत्य का कल्पांतकारी महाविनाश में या किसी भी चतुर्युगी में अभाव नहीं होता। जैसे सृष्टि बीज महादेव आदम देह से भी सदाकाल है और रहेगा। इन सत्सत दोनों का भी निर्णय कपिल जैसे तत्वज्ञानियों द्वारा देखा गया। नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः।
अस्तित्व नहीं होता एवं कोई भी सत्य का कल्पांतकारी महाविनाश में या किसी भी चतुर्युगी में अभाव नहीं होता। जैसे सृष्टि बीज महादेव आदम देह से भी सदाकाल है और रहेगा। इन सत दोनों का भी निर्णय कपिल जैसे तत्वज्ञानियों द्वारा देखा गया। इस श्लोक से रिलेटेड ही सिलेक्टेड पॉइंट है, एक बार उसे सुनते हैं। वो एक ही मनुष्य सृष्टि में शख्सियत है जो मनुष्य सृष्टि के चक्र में ऑल राउंड पार्ट बजाती है, जिसके लिए गीता में बोला है ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत। जो सत्य होता है, सत्य होता है, उसका इस सृष्टि पर कभी अभाव नहीं होता। कि 4 युगों की सृष्टि खलास हो जाए, प्राणी मात्र खलास हो जाएं, मनुष्य मात्र खलास हो जाएं, शरीर छोड़ जाएं, लेकिन वो एक ही शख्सियत है जिसके लिए हमारे भारतीय शास्त्रों में गायन है, जिसने काल को जीत लिया। इसलिए क्या कहा जाता है? कालों का काल, महाकाल, जिसको कोई काल खा नहीं सकता। वो सारी दुनिया को खा जाएगा, लेकिन उसको काल के गाल में जाते हुए कोई देख ही नहीं सकता, क्योंकि वो बाप समान स्टेज धारण कर लेता है। जैसे बाप सदाशिव है, ऐसे बाप का बड़ा बच्चा भी कैसी स्टेज धारण करता है? सदाशिव जब तक जीवन है, जब तक पुरुषोत्तम संगम युग है, तब तक वो आत्मा सदाशिव की स्टेज में स्थिर होकर रहती है, बाप की सीट पर सेट होकर के रहती है। इस तरह से इस श्लोक से रिलेटेड सिलेक्टेड पॉइंट है बीसीडी नंबर 2379। बीसीडी नंबर 2379 का दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक का ये सिलेक्टेड पॉइंट था, जिसमें शिव बाबा ने ये बात बताई है कि कल्पांत में भी उस महादेव शंकर का विनाश नहीं होता है, क्योंकि वो बाप समान स्टेज धारण कर लेते हैं योग बल के द्वारा, जिसे कहा जाता है गॉड इज ट्रूथ, अर्थात सत्य को ही भगवान कहा जाता है। और सत्यम शिवम सुंदरम भी कहा हुआ है। जो सत्य है वही शिव अर्थात कल्याणकारी है, और जो कल्याणकारी है वो सुंदर भी है। तो महादेव शंकर ही शिव समान स्टेज में योग बल के आधार से टिक जाते हैं, तो अविनाशी बन जाते हैं। इसीलिए ही वास्तव में सत्य जो है उसका अभाव नहीं होता, अर्थात तो कोई भी चतुर्युग में, चारों युगों में भी उनका अभाव नहीं होगा, उनके अस्तित्व कम नहीं होगा। तो उसी के लिए ही खास ये श्लोक है सेकंड अध्याय का 15 नंबर श्लोक। यह आज का श्लोक हो गया। इसके साथ अभी तक हमने बेसिक कोर्स के 4 वाले कोर्स में देखा है कि आत्मा कहाँ रहती है, आत्मा का भोजन और खुराक क्या है, जो हमने रिवीजन वाले पहले कोर्स में देखा है कि ज्ञान और योग आत्मा का भोजन और पानी है। उसके साथ साथ आत्मा शरीर में कहाँ रहती है, आत्मा जन्म मरण के चक्र में क्यों आती है, इसलिए क्योंकि आत्मा निर्लेप नहीं है,
उस शरीर में प्रवेश करके प्रकृतिगत 3 गुणों में बंधने के कारण, उसे प्रकृति सीखने के कारण आत्मा जन्म लेने के लिए बंधी हुई है और जन्म लेती है तो शरीर के साथ सुख दुखों को भोगती है। तो आत्मा निर्लेप नहीं है। निर्लेप न होने के कारण ही शरीर छोड़ने के बाद वो दूसरा जन्म लेती है और दूसरा जन्म लेकर के अपने पाप पुण्य के हिसाब को चुकती करते करते वो उस चक्र में बंध जाती है। उसके साथ साथ ही श्लोकों के आधार से हमने समझा है कि आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती है। उसके लिए क्या बात आई है तो बताया कि ध्रुव और मध्य प्राणम आवेश सम्यक। अभी तक बेसिक कोर्स के टॉपिक में हमने यहाँ तक समझा है आत्मा निर्लेप नहीं है। आत्मा और शरीर के बीच का अंतर, इसके अलावा आत्मा शरीर छोड़ करके दूसरा शरीर धारण करती है और जन्म मरण के चक्र में आने का कारण है प्रकृतिगत 3 गुणों के कारण बंध जाती है। उसमें आसक्ति या लगाव निर्माण हो जाता है। इस तरह से आत्मा का चैप्टर हो गया। कल हम देखेंगे बेसिक कोर्स में मन बुद्धि संस्कार का सार वाला टॉपिक। आज के लिए यहाँ तक ही। ओम शांति।